जी की सरकार थी, बेटी अकेले 12 बजे रात के घर से निकल जाती थी, वो घर पे सब्जी सामान। दंगे फसाद जो है कि इनके सरकार में जो है कि बहुत हुए जो है। नमस्ते, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजतन टीवी। ठंड आते ही भले ही पारा लुढ़क रहा है, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते ही जो सियासी पारा है वो बढ़ गया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं अटाला मस्जिद में। तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये अटाला मस्जिद है, ऐतिहासिक जौनपुर की धरोहर। और यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, साधारण लोग हैं। इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का निस्तारण हुआ, क्या समस्याएं हैं। हर बार जो है इनसे वादे किए जाते हैं, वो वादे कितने पूरे होते हैं, इन सभी वादों पर क्या इनको आश्वासन हर बार की तरह इस बार मिलता है, हम जानेंगे। आप सभी का स्वागत है। हर बार देखा जाए तो जो मुस्लिम समाज है, पार्टियां जो हैं वादा करती हैं, तो वो वादे कितने पूरे होते हैं? वादे तो कुछ नहीं पूरे होते, सब बोल बचन करके चला जाता है। जीतने के बाद चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब नेता एक जैसे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आम जनता इसमें पिसा जाती है। गरीब मर रहा है, भूख प्यास से मर रहा है, पढ़ाई लिखाई बेरोजगार हो रहा है, महंगाई उरूज पे है एकदम। जो तेल घी दाल चावल, अब थोड़ा बहुत ये गेहूं चावल जो बांट रही है गवर्नमेंट, भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट, इससे कुछ राहत है। लेकिन और भी जो रोज़मर्रा वाली चीज़ है उससे आम पब्लिक, आम जनता तरसता है। नहीं लगता कि आज़ादी के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज़ादी बढ़ी, लेकिन जो एक तरह की समस्याएं हैं वो हर बार सिर्फ मुद्दे रह जाते हैं, अगर निस्तारण नहीं होते हैं। कोई निस्तारण उसका नहीं होता है, सिर्फ मुद्दा ही रहता है। ये लोग बोलते कुछ हैं, जीतने के बाद करते कुछ हैं, अपना घर भरते हैं, सिवा अपना घर के अलावा जनता की कोई नहीं सुनता। जनता एकदम समझ लीजिए कि आज़ादी नहीं थी उस समय जनता खुश थी, आज जनता बहुत दुखी है, बेहद दुखी है जनता। जनता की कोई सुनने वाला नहीं, ना तो प्रशासन, ना तो नेतागण। गरीबी चरम सीमा पे बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। निश्चित अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम समाज में जो राजनेताओं ने वादा किया था शिक्षा को लेकर, वो ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या लगता है कि जितना एजुकेशन लेवल होना चाहिए, जो भी थी सबने मुस्लिम समाज को खाली ठगा है। अब ये सरकार कुछ करना चाह रही है मुस्लिम समाज के लिए, भाजपा सरकार काफ़ी हद तक काम हुआ मुस्लिम समाज के लिए। आप लोग उसके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए उसकी। कितने संतुष्ट आप हैं? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आ गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या करेंगे? ओवैसी आए हैं, खाली वोट काट रहे हैं। हमारा भाजपा का कोई नुकसान नहीं करेंगे, सरकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। नहीं, सरकार का ओवैसी मुसलमानों का वोट काट के सपा को क्या नाम है काट रहे हैं वोट, बसपा का वोट काट रहे हैं। बीजेपी को उससे फ़ायदा ही है, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब जो है सिंगली चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिमों को वोट के लिए, वो क्या नाम है, इनके साथ सपा के साथ कह रहे हैं मिलने खातिर, निषाद के साथ कह रहे हैं। अब देखिए किसके साथ मिलते हैं, क्या हैं, अकेले आते हैं कि कैसे आते हैं। अभी पहले क्लियर तो हो पूरा। निश्चित कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, मुस्लिम समाज से हैं, तो कितना देखते हैं कि योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं और किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि समाजवाद जो सारे समाज को लेके चले, सारे समाज को लेके चलने वाले सिर्फ अखिलेश भैया हैं। कभी जातिवाद उनके अंदर नहीं था अखिलेश भैया के अंदर। चाहे जो जातवाद हो, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड, चाहे फारवर्ड, चाहे जो भी, सबको अखिलेश भैया ने एक साथ लेके चला था। विकास की जहाँ तक बात है, आपके सामने 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, सदर हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद जाके मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सद्भावना पुल देख लीजिए। कितनी योजना मैं जुड़ाऊँ नेताजी की, लोग गिन नहीं पाएंगे, ऐसी उंगलियां दबाते हुए चले जाएंगे। इन्होंने कहा था मैं संतुष्ट हूँ। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने नारा लगाया था।
नेताजी की सरकार थी, बेटी अकेले 12 बजे रात के घर से निकल जाती थी, वो घर पे सब्जी सामान उमान लेके चली आती थी। इनकी सरकार में भाई भी सुरक्षित नहीं है, भाई की हत्या हो जा रही है, बहन घर नहीं पहुंच पा रही है, कहीं पेड़ पर फांसी लगा के मर जा रही है। ये सब क्या है? कानून की बात ये लोग करते हैं। कानून तो सबसे भ्रष्ट है भाई, सबसे भ्रष्ट है कानून। मैं विश्वास नहीं करता कानून पर। कानून की यहाँ तक बात करते हैं, अब भाई कहीं अदालत में जाओ, दरवाज़ा खटखटाओ, वो नहीं खोलेंगे। पुलिस वाले की चौकी पे चले जाओ, 500 रुपये से स्टार्ट होता है। पहले मुंशी 500 रुपये लेगा, फिर 1000 रुपये दरोगा लेगा, तब काम होगा। भाई शिक्षा की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी जितनी शिक्षा दी हैं कोई पार्टी नहीं दे सकती। निश्चित और भी कुछ लोग हैं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराज़गी भी साफ तौर पर मौजूदा सरकार को लेकर देखी जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी एक उम्र हो गई है, हर बार जो सियासत वादे करती हैं उसको लेकर वादे कितने पूरे होते हैं? देखिए, वादे तो बहुत से जो है पूरे होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, दोनों तरह की बातें होती हैं। पहला तो इस वक्त जो पार्टियां चल रही हैं, ये इसकी हुकूमत जो चल रही है समाज, ये भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें तो हर आदमी एकदम त्रस्त है, हर तरह से एकदम त्रस्त है। कोई भी इसमें जो है किसी को कोई सुरक्षा नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगाई इनके पे चरम सीमा पे चढ़ी हुई है। आज तक जितनी भी जो है कि हुकूमतें आई, इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी ये जो है बीजेपी सरकार में महंगाई जो है कि बढ़ गई है। और जितनी असुरक्षा इनके सरकार में है, इतनी असुरक्षा किसी भी सरकार में नहीं थी। हर चीज़ के लिए देखिए, ब्लीचिंग वगैरह जो है कि होती थी इनके सरकार में, इसके पहले जो है कि नहीं होते थे। दंगे फसाद जो है कि इनके सरकार में जो है कि बहुत हुए जो है, और करते भी जा रहे हैं इसमें, और सरकारों में होती भी थी, लेकिन इस तरह से इतनी फीलिंग जो है कि नहीं फैलती थी जैसे इनकी सरकार में चल रही है। उत्तर प्रदेश में अब ओवैसी का भी नाम उभर कर आ रहा है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए ओवैसी जो है कि देखिए आए हुए हैं, वो एक हवा खाली जो है कि चल रही है। जैसे आंधी आती है ना, आंधी आई, हवा चली और पत्ते के साथ उड़ गई, बस वही हाल इनका है कि आंधी आएगी और पतंग जैसे हवा के साथ उड़े, पतंग इनके पत्ते के साथ ऐसे उड़ के चली जाएगी, कहीं आता पता भी नहीं चलेगा इनका जो है। ओवैसी से यहाँ पे कोई इस तरह का कोई उस फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि युद्ध भी समझ चुका है और इस पर कोई जो है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा जो है इस पर। नहीं तो मौजूदा सरकार भी तो तमाम दावे कर रही है अल्पसंख्यकों को लेकर। चुनाव से पहले 1500 करोड़ रुपए का कई योजनाओं और का लोकार्पण और शिलान्यास किया है अभी कल। तो नहीं लगता कि अब लुभाने का कार्य कर रही है मौजूदा सरकार? ये सब तो कागज़ पे चल रहे हैं, ये ज़मीन पे कहाँ आ रहे हैं? ज़मीन पे हकीकत कभी जो है कि आए नहीं। इसके पहले जो सरकार थी वो सब हकीकत में दिखा रही थी, इनके तो सारे सब जो है कागज़ पे चल रहे हैं। जितनी घोषणाएँ हो रही हैं सब हकीकत कागज़ पे चल रहे हैं। कहीं आप दिखा दीजिए, यहाँ से कोई रोड की बहुत जो है बता रहे हैं कि आप ये मड़ियाँव झेला या भदोही की रोड देख लीजिए, जो है गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे थे, गड्ढा युद्ध करके जो है पड़े हुए हैं। वहाँ पे जाने में जो है कि 20 किलोमीटर जाने की दूरी जो है 1.5 घंटा लगती है, और कहते हैं हम साहब जो है कि सड़क अमेरिका जैसे बनवाएंगे। जो है वो अमेरिका की सड़क जो है पहले तो रिपेयरिंग कर ही नहीं पाते, अमेरिका की तरह सड़क बनवाने जा रहे हैं साहब गडकरी साहब जो है। ये तो इनकी हाल है, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि आज तक तो किसी कोई पार्टी ने झूठ बोले ही नहीं। जो है आज तक जो है कि हम लोग एक इतने जमाने से भी बचपन से गुजर गए, 25 साल से मैं भी जो है कि राजनीतिक में हूँ, समाजवादी पार्टी से था। फिर इधर में जो है कि ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है कि बनी माननीय शिवपाल सिंह की, जो मैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी जो है कि मैं हूँ इस वक्त जो है। लेकिन जितनी झूठ भाजपा ने बोली जो है कि आज तक जो है कि इतना झूठ तो मतलब जो है कि आज तक किसी ने बोलने के वही नहीं हुए। जो है जैसे झूठ का जैसे उन लोग जो है कि बम्बाल लगा रखा है हर चीज़ पे, जो है कि शिक्षा पे झूठ, महंगाई पे झूठ, हर चीज़ पे झूठ बोल रहे थे। जो तेल जो है 50 रुपये 60 रुपये लीटर था वो 200 रुपये किलो बिक रहा है। अगर से ये 200 रुपये लेने 300 रुपये किलो महंगाई बिके है, लेकिन अगर से किसान को जो सरसों जो बिक रही है वो 85 रुपये का रेट मिला। अगर जो किसान को 200 रुपये का अगर से सरसों का रेट मिलेगा, 300 बेचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। आप ये जो है कि किसान से तो खरीद रहे हो 50 रुपये किलो, लेकिन तेल आप बेच रहे हो 200 रुपये किलो, तो वो कोटा किसके पास जा रहा है? उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? किसान को मिल रहा है। किसान तो देता रहा उसी रेट में। किसान अगर से महंगा देता तो ये होता कि हमें चलिए तेल का रेट बढ़ रहा है, किसान से भाव आप वही खरीद रहे हो सरसों और बेच रहे हो आप ज़्यादा।
तो भाई किसान को आप फ़ायदा पहुँचाना, किसान से आप जो है कि 200 रुपये किलो सरसों खरीदिए, 500 रुपये किलो बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप किसान से खरीदेंगे उतने ही वही भाव बेचेंगे आप, तो ये किसको आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? गरीब को जो है हो रहा है, या जो आपके वो हैं? अगर योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो जौनपुर में शिक्षा और चिकित्सा इस क्षेत्र में कितने कार्य हुए, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, शिक्षा पे तो एकदम नहीं जो हुआ, और न ही चिकित्सा पे जो है। चिकित्सा पे अभी चले जाइए हॉस्पिटल में, ना आपको दवा मिलेगी ना आपको सुई मिलेगी, वहाँ पे आपको दिन भर आदमी बैठा होता है, उसके बाद आदमी मजबूर होकर आदमी प्राइवेट डॉक्टर के जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज को अखिलेश यादव ने आधुनिक खंडहर कहा था। मेडिकल कॉलेज 2014 में उसका कार्य स्टार्ट हुआ था और अभी तक देखा जाए उद्घाटन तो हो गया, लेकिन उद्घाटन के बाद अभी शुरुआत उसकी नहीं हो पाई। शुरुआत कैसी होगी? जब उसके बाद जब कोई काम करेगा तब ना जो है। बीजेपी तो कोई कार्य तो कर नहीं रही है, जब कोई कार्य करेगी तब तो जो है कि होगा। उद्घाटन हो गया है, पीछे से जाके देखिए एकदम वैसे जो है कि पड़ा हुआ है, अभी तक जो है कोई नियुक्ति के लिए वार्ड निकाल रहे हैं, हर बार जो है कि उसको निरस्त कर दे रहे हैं। बताइए उसमें 100, 150, 200 नियुक्तियाँ जो है कि वो भी निरस्त हो जा रही हैं, उसको देने में इनको दिक्कत। और वो भी ऐसा तो नहीं है कि हाँ इनको काफ़ी वो देना होगा, मानदेय पे रख रहे हैं, सरकारी उसको भी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट ही सेक्टर पे ही चलाएंगे वो जो है। जबकि अखिलेश ने जो है कि उसको पूरा बनाया था, दिया था, अब तक होते तो कंप्लीट हो गया होता। स्वशासित कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज को। जी, और नाम जो है कि चला दिया खाली जो है भाई उद्घाटन जल्दी में खाली दिखाने के लिए कि हमारे सरकार में जो है कि सीला टट लग जाए तो काम हो जाए जो है कि नाम को भी लेकर बड़ी सियासत हुई है। इलाहाबाद को लेकर प्रयागराज, फैजाबाद को लेकर अयोध्या, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अरे नाम में क्या रखा है? नाम से क्या होता है? काम होना चाहिए कि नाम से नाम बदलने से काम जो है कि हो जाएगा है? अरे भाई काम होना चाहिए ना। अब आपका जो नाम है, आपका नाम हम बदल दें तो क्या इससे जो है कि ये आपका कार्य बदल जाएगा? कार्य तो वही होना है ना। और नाम बदल देंगे तो आप अनजान भी हो जाएंगे। नाम से एक पहचान होती है, पुराना जो नाम होगा उस नाम की पहचान है, नया नाम रखेंगे अनजान बन जाएगा। जितने शहर हैं नाम आपने बदल दिया, बदलने के बाद सबको अनजान कर दिया। भाई अब जब नाम आपको जानेंगे नहीं तो आपके लिए तो अनजान ही होगा। जहाँ जो है कि जो भी होगा उसका कोई नहीं जानेगा। अब आप बता रहे कि भाई इलाहाबाद जाना है, नहीं भैया प्रयागराज जाना। भाई प्रयागराज कहाँ है? भाई आपने बदल दे तो जाने लोग कौन जो है कि आप खुद जो है कि उसको भुला रहे हैं। एक तरफ से तो कह रहे हैं कि भाई हमको इसको नाम को बनाना है और एक तरफ से सबको भुलवा रहे हैं। हम आपसे एक आखिरी प्रश्न लेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाई मोदी जी, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? अरे भाई कॉरिडोर बनाए, एक नहीं 1000 बना ले जो है, तो उससे जनता को क्या लाभ है? उससे जनता को कोई लाभ हो? आप कॉरिडोर एक नहीं जो है 50 से बना लीजिए, धार्मिक चीज़ है, बना रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप बनाइए, एक नहीं 10 बनाइए, किसी को क्यों आपत्ति होगी? लेकिन उससे फ़ायदा जनता को क्या है ये बताएं जो है सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसको फ़ायदा क्या हो रहा है जनता को? यहाँ सरकार को चाहिए कि जो जनता के फ़ायदे के लिए, भी जनता नहीं वोट देती है तो जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अब जनता को कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। आप कॉरिडोर बनाइए या आप जो है कि और कुछ बनाइए, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा जो है? नारा चलता जब जी बड़ा मकान। जी, इस समय धार्मिक चुनाव चल रहा है, धर्म के नाम पे चुनाव चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान की कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग हमेशा धर्म की राजनीति की। और भाजपा तो धर्म की राजनीति से ही आज एक सीट से पूर्ण बहुमत से आ गई, लेकिन और भी पार्टियां हैं वो धर्म का नाम से राजनीति नहीं करती। वो गरीबी जनता के हित में जो भी कार्य है उस पर राजनीति करती है। यही वजह है कि भाजपा से और सपा से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं लगता कि पहले की सियासत में और अब की सियासत में बहुत परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले नेता जनता के लिए वो करते थे तो जनता भी नेता के लिए मरती थी। अब कोई नेता एक आ जाए, खड़ा हो जाए, जनता भी कतरा के हटने लगती है। पहले तो एक आवाज़ पे जनता नेता के पीछे 100-100 किलोमीटर दूर प्रचार प्रसार करती थी। इसलिए अब जनता भी समझ गई है कि राजनीति कितनी गंदी हो गई है, जो धर्म के आधार पे, अपने फ़ायदे के आधार पे, गरीबी का कहीं से कोई आदमी उसको बसाना
जिसे पहले नारा लगता था रोटी कपड़ा और मकान, अब लग रहा है मंदिर मस्जिद पाकिस्तान। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, रोटी कपड़ा मकान ख़त्म। टोटल नारा जो लग रहा है मंदिर बनवाओ मस्जिद तोड़वाओ। नहीं लगता कि इससे भविष्य में बड़ा संकट आ सकता है? बहुत बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इससे जनता के दिल दिमाग, आने वाली नस्ल जो है वो जो पढ़ाई स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई और नेता की पढ़ाई में भी फर्क आ गया है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासी रंग घोला जा रहा है। सियासी रंग, खून वाला रंग घोला जा रहा है, लाल रंग। ये एकदम दिलों को बांट के रखा है इन्होंने। जितने नेता हैं भाजपा के आल टू आल नेता हैं, उन्होंने आवाम को बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी जो थी हमारे जौनपुर सिराज हिंद, यहाँ जौनपुर में एक इतिहास था भाईजान कि अपनी आज 50 साल की उम्र में मैंने दंगा नहीं देखा और ना होगा इंशाल्लाह। कितनों भी ये गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, इम्तिहान की हद कर देंगे, हम लोग सब्र करेंगे। अल्लाह भगवान साथ रहेगा हमारे। निश्चित साथ रहेगा, हमारी भी यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार की कोई आफत घटना ना हो। आपसे जानना चाहेंगे सियासत में अब जो है रंग को लेकर जो है तमाम चल रही है कि लाल जो है समाजवादी पार्टी का हो गया, तो वही उसी पर जो है मोदी जी भी जो है समाजवादियों को लाल टोपी का आतंकवाद कहते हैं। इस तरीके की सियासत को क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री ने इस तरीके की जो बयान दिया है, ये सब गलत बात है। दरअसल जनता को सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। रंग का संस्कृति जो है हज़ारों साल पुरानी है। अब अगर ये देखा जाए कि लाल रंग समाजवादी का बोला जा रहा है, तो लोग टीका भी लगाते हैं, दुल्हन लाल रंग का पहनती भी है जोड़ा, और ये आज से नहीं बहुत पुराना है। उसको क्या कहा जाएगा कि वो सब समाजवादी लोग हैं जो टीका लगाएं लाल रंग का समाजवादी हो गया क्या? दूसरी बात है कि गेरुआ रंग की बात भी करते हैं लोग। ये तो गेरुआ रंग का जो हम लोग के यहाँ मुसलमान के यहाँ जर्दा खाया जाता है, वो कलर आप भी जानते होंगे, तो क्या जो जर्दा खा रहा है वो गेरुआ रंग खा रहा है क्या? ये फालतू चीज़ है। मेन देखिए बात होनी चाहिए, जितने लोग चुन के जाते हैं उसका मेन मकसद ये है संविधान या वहाँ जाने के लिए पार्लियामेंट में, वो मकसद सिर्फ ये होता है कि जनता के बीच में चुन के एक जिम्मेदार जाता है कि जिस तरह से हमारे परिवार में एक हेड होता है, उससे वो राय मशवरा करता है, लोग उससे राय मशवरा करके काम करते हैं घर के अंदर, उसी तरह से ये होता है पार्लियामेंट के मेंबर या विधानसभा के मेंबर। लेकिन ये जाने के बाद उल्टी सीधी बात करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेसर पैर की चीज़ है ये, इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर हम मुख्यतः जौनपुर की बात करें, 9 विधानसभाएं हैं, बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल भी है, तो नहीं लगता कि जो विकास होने चाहिए वो हुए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं, देखिए विकास हर गवर्नमेंट में होते हैं, इसी तरह से होते हैं। वो दूसरी गवर्नमेंट अपना दावा करती है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। इन्होंने कम किया, समाजवादी पार्टी ने बेस पे काम किया। जैसे मेडिकल कॉलेज खोलना अच्छी बात थी, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गया तो बड़ा खुला, बेड पड़ा। मेडिकल कॉलेज खुला, उद्घाटन हुआ, लेकिन शुरुआत नहीं हुई। कितना कष्ट जौनपुर की जनता को। जब भी कोई योजना बनती है उसके 5-7 साल लगता है, ये सभी को मालूम है। तो जाहिर सी बात है, सोच तो ये थी समाजवादी की कि मेडिकल कॉलेज खोला जाए, उससे गरीब की मदद हो, लोग उसके अंदर पढ़ाई करें, डॉक्टर बने। बेस का शुरुआत तो इन्होंने किया, एक पैटर्न तैयार किया और उस पर स्टार्ट भी कर दिया था। थोड़ा सा जो काम बचा रह गया था करके, इसका मतलब थोड़ी कि हमने किया नहीं। तो अभी तो शुरुआत नहीं हुई और उद्घाटन भी हो गया है। तो वही तो बात है कि देखिए टाइम लगता है, किसी चीज़ को बजट होता है। बजट जो है आजकल इनकम टैक्स से या जीएसटी से आ रहा है, कि कोई गवर्नमेंट अपने जेब से तो लाती नहीं है, सब जनता का है, जनता के पैसे से बनना है। जिस तरह से घर चलता है, हर महीने में घर वाले कमा के लाते हैं, उससे काम होता है। और चाहे कि अगर घर के इनकम 30,000 रुपये है, चाहे 1 लाख का काम करते तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। 1 लाख का काम करने के लिए 6-7-8 महीना 10 महीना लगेगा, थोड़ा बहुत बजट से बचा के तब उसके काम करेंगे। यही सिस्टम यहाँ होता है। घर का बजट और गवर्नमेंट के बजट में फ़र्क नहीं है ज़्यादा कुछ। फ़र्क इतना, घर का बजट घर के मेंबर लोग तैयार करते हैं और देश का बजट या सरकार का बजट वो जनता करती है।
एक आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे कि अब जो है जो विपक्षी दल हैं उन्हें सरकार जो है उनके यहाँ अभी कल देखा कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ आईटी के रेड पड़े, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये हर बार हर सरकार करती है, कांग्रेस भी करती थी। सबको डराना, जो भी एक्टिव आदमी होता था उसको डराना। मान लीजिए आप लीडर हैं हमारे यहाँ जौनपुर शहर के, इस मोहल्ले के हैं, आपके हम लोग फॉलोवर आपके पीछे चल रहे हैं, तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आप डाउन हो जाएंगे, सब डाउन हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी है और बेसर पैर की। बताइए किसको नहीं मालूम कि यही अपने जौनपुर शहर में मंत्री हैं, पैदल चलते थे, लिफ्ट लेके चलते थे, किराए के मकान में रहते थे। आज उनके पास कितने पैसा है किस मीडिया वाले को नहीं मालूम, चलिए आईटी वाले को नहीं मालूम, और भी बहुत सारी संस्थाएं सरकार की नहीं मालूम, लेकिन आपके पास अपना संगठन है तो आपको नहीं मालूम। आपको पाकिस्तान के बारे में मालूम है, लेकिन आपको यहाँ के बारे में नहीं मालूम कि आपका मंत्री क्या कर रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से ज़मीन खरीद रहा है, कहाँ से इतना बड़ा मकान बना रहा है, कहाँ से फॉर्च्यूनर चल रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। निश्चित ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम इस वक्त थे सदर विधानसभा में। पीछे आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे ये अटाला मस्जिद थी, जहां पर लोगों की हमने राय जानने की कोशिश की और उनके नब्ज़ को टटोलने का प्रयास किया कि जो मुस्लिम समाज हैं उनके क्या मुद्दे हैं, योगी सरकार से वह कितना संतुष्ट हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेगी, यह सब बातों पर लोगों ने अपनी बात को रखा है।